गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया था, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सबसे पहले स्टडी किया, इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को स्टडी किया। स्टूडेंट, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने ये देखा कि उसमें किस तरीके से जो हमारे एलिमेंट होते हैं फिक्स रेशियो में कंबाइंस होते हैं, उनका मास किस तरीके से फिक्स होता है। टुडे आई विल डिस्कस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Dalton's his forward theory 1808. According to Dalton's atomic theory, the atoms are smallest particles of matter. यानी कि जो डाल्टन्स थे उन्होंने इस थ्योरी को 1808 में फॉरवर्ड किया था। 1808 में फॉरवर्ड किया था और डाल्टन ने इस थ्योरी में हमारे संस्कृत के बहुत बड़े महर्षि थे, कनद ऋषि। स्टूडेंट, वो संस्कृत में पहले लिख के चले गए थे, उस चीज़ को डाल्टन ने कॉपी किया था। क्या कॉपी किया था? उन्होंने कहा था जो हमारा एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है मैटर का, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि मैटर तो आप लोग जानते हो, कोई भी चीज़, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। तो उन्होंने कहा था जो हमारा एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो मैटर का, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल्स है, उससे छोटा कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। ये डाल्टन्स ने कहा था, अपना फर्स्ट पॉइंट दिया था। कुछ दिनों बाद क्या, कुछ सालों बाद कि ये जो बात थी कम से कम 100 साल तक वैलिड रही। स्टूडेंट, 100 साल तक इसी चीज़ को पढ़ते रहे कि एटम से सबसे छोटा पार्टिकल्स है, डाल्टन्स की जो थ्योरी थी। इसके बाद हमने ये देखा कि एटम के अंदर भी उससे भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनके फर्स्ट पॉइंट गलत हो गया कहीं ना कहीं से। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया था एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा था जो जो एटम है, सेम एटम के, अगर एटम सेम है तो सेम एलिमेंट होंगे और उनके मास भी सेम होंगे। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे आइसोटॉप्स, ये वाला पॉइंट ही, मतलब डाल्टन्स की जो थ्योरी थी कहीं ना कहीं से वो गलत होती चली गई है। तो क्या थ्योरी थी, क्या पॉइंट्स थे, उस चीज को हम लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया था द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। 1808 में दी थी इन्होंने द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ made up of very tiny particle very tiny indivisible particle, इंडिविजुअल जिसे विभाजित ना कर सकें, indivisible particles is called atomic theory। देखिएगा, द थ्योरी दैट, जो थ्योरी थी उन्होंने थ्योरी अपनी क्या दी थी, द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। इंडिविजुअल पार्टिकल्स बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ पॉइंट दिए थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया था, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी स्मॉल पार्टिकल्स। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ all the matter is made up of very small particles, small particles is called atom, is called atom। सेकंड पॉइंट, जो एटम्स होते हैं उसको हम एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसमें, एटम्स आर वेरी काइंड्स, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, इसके बाद स्टूडेंट और भी पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, जो एटम्स होते हैं सेम एटम्स के सेम एलिमेंट होंगे और उनके मास भी सेम होंगे, इस पॉइंट को भी शो कर सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के मास डिफरेंट होंगे, और भी इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। तो डाल्टन्स ने थ्योरी कब दी थी? डाल्टन्स इज फॉरवर्ड थ्योरी 1808। ओके, और उनके पॉइंट्स क्या थे? इस तरीके से इनके पॉइंट्स शो कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स बताया ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटा पार्टिकल्स है। सपोज हम बात करें सोडियम, वो एटम्स है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। देख लेंगे इसको, एटम की डेफिनेशन। नोट्स बनाते जाइएगा स्टूडेंट, आप नोट्स जरूरी है, इसलिए थ्योरी को लिख रहे हैं हम, ताकि आप नोट्स में इस चीज को नोट कर सकें। एटम्स, एटम सपोज मैं बात करूं, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे एटम्स है ना, ये तो एटम्स होते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एन एटम is the smallest particle, smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction। Okay student, an atom is the smallest particles of an element, एलिमेंट हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सारे के सारे एलिमेंट है। टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। या और लिख सकते हैं इसको, एटम की डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। थ्योरिकल पोर्शन है स्टूडेंट हमारा भी, ठीक है। तो एटम्स की डेफिनेशन क्या होती है, एटम्स होते क्या है, एक क्लियर चीज है। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स, अगर इसकी 1 नैनोमीटर या नैनोमीटर में इसकी जो वैल्यू है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, अगर कोई पूछता है तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, इसके नीचे लिख लेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। ओके, या इसके ऊपर वो भेज देते हैं तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ -9 हो जाएगा मीटर, इसकी वैल्यू है ये।
कुछ स्टूडेंट हमारी रेडियस है, उस रेडियस को हमें याद करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी रेडियस क्या होती है, ठीक है। तो उस रेडियस को भी हमें याद करना पड़ेगा कि जो रेडियस है सल्फर की रेडियस कितनी होगी, या कहते हैं सोडियम की होगी। एलिमेंट जितने भी हमारे एटम है, एटॉमिक रेडियस जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट सिंबल ऑफ डाल्टन, कुछ सिंबल दिए थे, उनके सिंबल क्या है। तो डाल्टन्स के कुछ इस तरीके के सिंबल थे जिनको थोड़ा सा समझना, जैसे हाइड्रोजन है उसका सिंबल कुछ इस तरीके का था कि हम उसको समझ नहीं पा सकते थे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा डाल्टन के सिंबल क्या थे और एटॉमिक रेडियस क्या थी। देखिए स्टूडेंट, कुछ हमारी एटॉमिक रेडी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, जो एटॉमिक रेडी है उस एलिमेंट, कुछ एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस को समझ लेते हैं। और इनको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से इनकी रेडी पूछ ली जाती है कि इसकी रेडी क्या है, इस एलिमेंट की इसकी रेडियस या इसका डाल्टन सिंबल क्या है। देखिए अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है 0.037, रेडियस तो जानते हो ना आप लोग, कोई हमारा एटम है सर्कल में, मतलब एटम एक गोल है, ठीक है। अब उसको देखिएगा, अब उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये तो रेडियस होती है ना, तो इसकी जो रेडियस होती है हाइड्रोजन की 0.037, कार्बन की 0.077, nm लिखा, nm का मतलब नैनोमीटर में लिखते हैं इसकी रेडियस को, ठीक है। नाइट्रोजन की 0.074 नैनोमीटर, ऑक्सीजन की 0.073 नैनोमीटर, क्लोरीन की 0.099 नैनोमीटर, सल्फर की 0.104 नैनोमीटर, सोडियम की 0.191 नैनोमीटर, मैग्नीशियम 0.160 नैनोमीटर, कैल्शियम 0.197 नैनोमीटर, आयरन 0.126 नैनोमीटर, कॉपर एंड गोल्ड। इस तरीके से हमारी जो कुछ रेडियस होती है, कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं से यूज़ किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं की रेडियस को हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख दिया स्टूडेंट। तो नैनोमीटर में इनकी रेडियस को हमें याद करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, डाल्टन्स ने कुछ अपने सिंबल दिए थे, मतलब डाल्टन्स के सिंबल इतने टिपिकल सिंबल थे जिनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए वो सिंबल ना चल के जो हमारे फिर डेरिवेटिव हुए आगे, ड्राइव्ड हुए जो हमारे आगे सिंबल, उन सिंबल को हम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या था, जो डाल्टन्स थे, डाल्टन्स सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, उन्होंने हाइड्रोजन का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से सिंबल बनाना थोड़ा कठिन था, क्योंकि एक एलिमेंट का तो हम याद कर सकते हैं, 5 एलिमेंट का याद कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं, लेकिन हमारी पीरियड टेबल में 115 एलिमेंट आर नोन। तो उन 115 एलिमेंट के इस तरीके के सिंबल को थोड़ा सा याद करना भी कठिन था, या सीख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए उन सिंबल को, ये जो डाल्टन सिंबल थे, इनको ना पढ़ के हम जो हमारे सिंबल आते हैं, हाइड्रोजन का H होता है, ठीक है, वो सिंबल को पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन के सिंबल्स कुछ इस तरीके से था। कार्बन एकदम ब्लैक था ये, ओके, ब्लैक है ये, एकदम पूरा ब्लैक था। ऑक्सीजन का O था, फॉस्फोरस का ये, मर्सिडीज की जो मर्सिडीज साइन होता है उस तरीके से था। सल्फर ये देखिएगा, प्लेटिनम P, आयरन I, कॉपर C, सिल्वर S, गोल्ड G और लेड L। तो इस तरीके से कुछ डाल्टन्स ने अपने सिंबल दिए थे। स्टूडेंट, ये डाल्टन्स के सिंबल थे। अब इनके सिंबल थोड़ा सा कठिन होने की वजह से जो हमारे सिंबल आते हैं, सिंबल ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स, किस तरीके से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, यानी कि 20 तक हमें उनके नाम और उनके सिंबल याद करने हैं, ठीक है। और उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं वो याद करने हैं, फिर उसके मास नंबर क्या होते हैं वो भी याद करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 20 तक जो हमारे एलिमेंट नेम है उनको लिखेंगे भी, जो ड्राइव्ड हुए आगे, सिंबल्स ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स। साफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लिया होगा। नोट करते जाइएगा, इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग इसको नोट कर लें। नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो सिलेबस आपका कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से चल रहा है अच्छे से, और अच्छे से सिलेबस हो भी रहा है। आप लोग थोड़ा सा सिलेबस को अच्छे से ढंग से करते जाइएगा।
तो सिंबल्स ड्राइव्ड फ्रॉम English names of the element। तो सभी दो कॉलम बना लेंगे, इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट और सिंबल। इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, सेकंड होगा सिंबल। अब इनके सिंबल जो ड्राइव हुए थे आगे वो सिंपल थे, थोड़ा याद करना, ठीक है। हाइड्रोजन जैसे हमारा पहला होता है हाइड्रोजन, इसका सिंबल H था। हीलियम He, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम Li, यही तो था लिथियम का Li, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम बोरॉन, ठीक है, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O, यहां से लिख देते हैं अभी हम, ठीक है। और जो बचते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिंबल क्या था, फ्लोरीन F था, फ्लोरीन का सिंबल F था। फ्लोरीन के बाद क्या, नियॉन, नियॉन Ne, नियॉन का Ne होता है ना, NeON, नियॉन। नियॉन के बाद सोडियम Na हो जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम Na, मैग्नीशियम, Mg, एल्यूमिनियम, Al। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल, 20 तक एलिमेंट, 30 तक, 40 तक, 115 एलिमेंट आप इससे अच्छे से लिख सकते हो। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन Si है ना, Si सिलिकॉन का। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P, सल्फर, सल्फर S, क्लोरीन, क्लोरीन Cl है ना, क्लोरीन Cl, पोटेशियम K, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन था, आर्गन, आर्गन Ar, कैल्शियम Ca। ये बहुत सारे एलिमेंट थे हमारे, ठीक है। ये तो एलिमेंट्स थे कुछ जिनको हम ड्राइव हुआ उनके उस तरीके से प्रयोग, सिंबल भी हम आसानी से सीखते चले गए। और भी है निकेल, जिंक, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, आयोडीन, बेरियम, कोबाल्ट, यूरेनियम, बहुत सारे सिंबल्स थे जिन्होंने उसको ड्राइव किया था और उनको याद करना थोड़ा सा सिंपल हो गया था। इसके बाद स्टूडेंट एटम्स के बाद अब बात आती है मॉलिक्यूल्स की, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। क्लियर है ना, सिंबल है, रेडियस भी क्लियर होंगी और आप लोगों को वो सब चीज़ें ये याद करने पड़ेंगे, एलिमेंट किस तरीके से होते हैं और इस तरीके से फिर उनके हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास किस तरीके से याद करते हैं, उनको अभी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं हम। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम एटम्स, टू और मोर सेम एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स।
जब हमारे एक जैसे एटम्स आपस में कंबाइंस होंगे तो एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एटम है ना, इसके पास लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी लास्ट सेल में 1 रहता है, इसकी भी लास्ट सेल में 1 रहता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये दोनों आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें। अगर किसी भी, मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना तो उसकी लास्ट सेल में 2, 8, 18, 18, 32 या हम लिख दे 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लास्ट सेल में। तो इसकी लास्ट सेल अभी तो एक इलेक्ट्रॉन से, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। क्या करेगा ये, एक दूसरे से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और बना लेंगे H सिंगल बॉन्ड H और H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएगा। जब हमारे 2 एटम्स कंबाइंस होते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब हम इसे बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? और इसके बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एक बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग किया है आपस में एक दूसरे को शेयर करना, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट ये तो थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूल्स के बाद एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से बनाएंगे, जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं उनको किस तरीके से हम अपने आप से रखेंगे उनकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।